पेन देना। हेलो स्टूडेंट्स, गुड गुड इवनिंग सभी बच्चों को। फटाफट से आ जाइए सारे बच्चे। 15 डेज क्रैश कोर्स में आज की क्लास से दो क्वेश्चंस आपको कंफर्म करने हैं और देखते ही आंसर आएगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इंग्लिश का कोई टॉपिक इतना इजी रहेगा क्या। और आज जस्ट अभी आपकी क्लास से पहले 5 मिनट का मुझे ब्रेक मिलता है, जैसे एप्लीकेशन की क्लास के जस्ट बाद आपकी क्लास होती है। और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स जो बच्चे एलडीसी में सेलेक्ट हुए हैं, टेलीग्राम पे आप लोगों ने देखा होगा या यूट्यूब पे, उनके कमेंट्स में पढ़ रही थी तो रिजेक्शन मेथड को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार उन बच्चों से मिला, प्लस वोकैब की शीट से। तो मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि जो शीट्स आपको यहाँ से मिल रही है उनका फ़ायदा आप लो। बाकी बच्चे ले रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं, तो जिस तरह से मैंने आपको ग्लॉसरी पीवाईक्यू की शीट दी है, प्लीज़ उसको कर लो। बना के हमने दे दिया है आपको, उसको पढ़ने में भी अगर जोर आ रही है तो फिर दिक्कत है। पीवाईक्यू वाली प्लस आरबीएससी वाली, क्योंकि वो ऑथेंटिक है तो मैंने दोनों करवा रखी है इसी चैनल पे, वो प्लीज़ कर लो। ठीक है, इसी के साथ में ग्लॉसरी के साथ में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को क्या करना है, रिजेक्शन मेथड का साथ नहीं छोड़ना है। तो जिस तरह से बच्चों को मदद मिली और वो दे गॉट सेलेक्टेड, तो सेम आप लोगों का भी होगा। ठीक है, उनके कमेंट्स पढ़ के कम से कम थोड़ा तो मोटिवेशन लो कि इंग्लिश उन्होंने भी तो सीखी है। कुछ बच्चों ने तो लिटरली ये बोला कि मैम हिंदी से ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में आए। उसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भैया हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम कौन होते हैं करने वाले, बट ये है कि अगर आपने ढंग से कोर्स को किया है और रिजेक्शन मेथड का यूज़ किया है तो 101% यू विल सी द रिजल्ट्स। आप परिणामों को देखेंगे। और मैं चाहती हूँ जो बच्चे मुझ पे विश्वास करके 15 दिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को माने। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों। आरएसएसबी एलडीसी का रिजल्ट था ये, आरएसएसबी वाले एलडीसी का, जो पिछले साल 2024 में एग्जाम हुआ था, सेक्रेटेरिएट वाला। चलिए आ जाइए बच्चे फटाफट से बिना किसी देरी के। आई होप आप समझ रहे हैं। क्लास नंबर 10 है आज की। क्लास के टॉपिक का नाम है वॉइस। पॉसिबिलिटी है दो क्वेश्चन आने की, दो नहीं तो एक तो कंफर्म आएगा। एक तो कंफर्म आएगा और ऐसा आएगा कि आपको 1.66 झोली में डालकर जाएगा। तो इसीलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक भी अगर किसी ने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। चलिए आ जाइए सभी बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सर टॉपिक का नाम है वॉइस, जिसको आप में से अधिकतर लोग एक्टिव पैसिव के नाम से भी जानते हैं, आपके सिलेबस में लिख रखा है। एक्टिव पैसिव बोलूं चाहे वॉइस बोलूं, टॉपिक एक ही है, देखते ही आंसर आ जाएगा। अब तुम बात करोगे तो बात ही होगी, अब ऐसा ही रद्द हो गई, ठीक है, किसी और क्लास में बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, तो अभी 1 घंटे को यूटिलाइज करो। ठीक है, चलो आ जाओ चुपचाप, आप पढ़े, हो गई तो हो गई, हो जाने दो। जिसके जैसे कर्म रहते हैं वो कभी ना कभी रिफ्लेक्ट हो जाता है। चलिए सर वॉइस, सबसे पहली बात एक्टिव पैसिव। बच्चों होता क्या है ये वॉइस, ये क्या चीज़ है वॉइस, वो मेरे को आपको थोड़ा सा बताना है। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले वॉइस जो है वो दिखाता है, ये शो करता है, किसको शो करता है, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पर एक वर्ड और है सब्जेक्ट, तो इसको भी हाईलाइट करें। वॉइस दिखाता है, किसको दिखाता है, वो सब्जेक्ट को दिखाता है। सब्जेक्ट किसका, सेंटेंस का सब्जेक्ट। और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को अपने को देखना है कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, एक्ट्स मतलब खुद काम करता है, या इज एक्टेड अपॉन, या उस पे काम किया जाता है। तो सर जिस तरीके से आपके हिंदी के अंदर एक टॉपिक होता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, आप लोगों ने हिंदी में वाच्य पढ़ा है क्या, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर जो है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की है। तो हिंदी में एक टॉपिक होता है बच्चों वाच्य। वाच्यों में एक होता है कर्तृवाच्य, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। कर्तृवाच्य में कर्ता खुद काम करता है, और एक होता है कर्मवाच्य जिसमें सब्जेक्ट पर काम होता है। ध्यान देखेंगे, वॉइस शोज, वॉइस दिखाता है कि सब्जेक्ट जो है वो खुद काम कर रहा है या उस पे काम हो रहा है। तो मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ सिंपल भाषा में कि वॉइस में पता चलता है कि सब्जेक्ट एक्टर या डूअर है क्या। सब्जेक्ट एक्टर या डूअर है क्या, कहने का मतलब सब्जेक्ट करता है क्या, खुद काम कर सकता है क्या, या फिर सब्जेक्ट रिसीवर है। सब्जेक्ट रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, यानी कर्म है क्या, यानी प्राप्त करता है क्या, उस वो खुद एक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो खुद एक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये वाच्य पढ़कर आए हैं हिंदी में, कितने लोग ऐसे हैं जो वाच्य पढ़कर आए हैं हिंदी में, एक बार यस कमेंट करेंगे। सर वाच्य में
हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य जो आपको जो है खुद काम करता है सब्जेक्ट, और एक होता है कर्मवाच्य जब सब्जेक्ट पर काम होता है। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने लिख दिया वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स और नॉट। अगर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो बच्चों एक्टिव वॉइस कहलाता है। ये वाला जो वॉइस है ये कौन सा वॉइस कहलाता है? जब सब्जेक्ट खुद काम करता है तो एक्टिव है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्टिव है तो ये एक्टिव वॉइस कहलाता है। और सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है तो फिर ये कैसा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। अगर खुद काम कर रहा है एक्टिव वॉइस, खुद काम नहीं कर रहा है रिसीवर है उस पर काम हो रहा है तो पैसिव वॉइस। यहाँ पर खुद काम कर रहा है, मैं एक एक चीज लिख रही हूं, खुद काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है और यहाँ उस पर काम हो रहा है। किस पर? सब्जेक्ट पर, उस पर काम हो रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आई तो यस कमेंट करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है, आपकी यस कमेंट से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सर खुद काम कर रहे हैं तो एक्टिव और खुद काम नहीं कर रहे तो पैसिव। अब आपके सामने दो बड़ी बड़ी स्लाइड्स यहाँ पर दिख रही हैं। सबसे पहली स्लाइड को देखेंगे, सर ये है एक्टिव वॉइस इस तरफ और ये है पैसिव वॉइस इस तरफ। ये क्या दिखा रहा है? सर इधर देखेंगे इस तरफ, उस तरफ वाली स्लाइड में देखेंगे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। परफॉर्म मतलब करना, सब्जेक्ट क्या करता है? काम करता है। सब्जेक्ट क्या करता है? काम करता है। एग्जाम्पल जैसे रवि राइट्स अ लेटर, रवि एक पत्र लिखता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, रवि एक पत्र लिखता है। बताओ पत्र कौन लिख रहा है? पत्र कौन लिख रहा है बच्चों? पत्र कौन लिख रहा है? रवि लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट खुद परफॉर्म करता है किसको? एक्शन को। रवि राइट्स अ लेटर, रवि एक पत्र लिखता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसा नॉर्मल टेंस के अंदर रहता भी है। ठीक है, अब इधर देखो पैसिव वॉइस, ये क्या कह रहा है? इधर देखो ये क्या कह रहा है? पैसिव वॉइस। पैसिव में कैसा होता है बच्चों? सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। यहाँ पर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पर मैंने इस तरह का डायग्राम बनाया, एरो डायग्राम। इसका मतलब ये खुद काम को कर रहा है, ये फॉरवर्ड एरो डायग्राम है। और इस तरफ मैंने बैकवर्ड एरो डायग्राम बनाया है, इसका मतलब सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, उस पर काम हो रहा है। यहाँ से सब्जेक्ट खुद काम किया, आगे काम हो रहा है। यहाँ पे से सब्जेक्ट खुद काम नहीं किया, पीछे की तरफ काम हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे फटाफट से। सर इसका एग्जाम्पल है अ लेटर इज रिटन बाय रवि। अब तुम बताओ पत्र लिखता है क्या? यहाँ सब्जेक्ट की जगह कौन बैठा है? पत्र। पत्र खड़ा हुआ और बोला चलो आज मैं लिख जाता हूँ। पत्र खड़ा होकर लिख सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो लिखता नहीं है, वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट रवि है, रवि ने एक्शन किया है। तो जब सब्जेक्ट खुद काम करता है तो एक्टिव वॉइस, कर्तृवाच्य, और जब सब्जेक्ट पे काम होता है पैसिव वॉइस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्टिव से पैसिव बनाओ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्टिव से पैसिव बनाओ या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है विलोमतः। कहने का मतलब अगर एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रश्न पूछ रहा है तो पैसिव से एक्टिव बनाने का भी हो सकता है। क्या? इसको पैसिव से एक्टिव बनाने का भी हो सकता है। यहां तक की बात समझ में आई? एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। एक्टिव मतलब खुद काम कर रहा है, पैसिव मतलब उस पे काम हो रहा है। क्वेश्चन कैसा आता है? एक्टिव से पैसिव बनाए और पैसिव से एक्टिव बनाए। यहां तक की बात समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना है? जल्दी बोलेंगे। जल्दी से बोलेंगे। यहां तक की बात समझ में आई? यस कमेंट। देखिए बातें करने से नुकसान आप ही का होगा। एक बार आप झेल चुके हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस की क्लास आप लोगों ने बिगाड़ी थी और सीक्वेंस ऑफ टेंस सबसे इंपॉर्टेंट था जहां से 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर आज एक बार वही हरकत कर रहे हो। मेरा 1% नुकसान नहीं है, टोटल लॉस आपको बेयर करना है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ जी, देखो अब देखो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई। वॉइस का मतलब होता है एक्टिव पैसिव, और एक्टिव पैसिव में आपका एक्टिव सब्जेक्ट खुद काम करता है, पैसिव उस पर काम होता है। यहाँ खुद रवि पत्र लिख रहा है, यहाँ पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में एक्टिव से पैसिव बदलने का क्वेश्चन आता है। तो इसका क्या नियम है? मैम कैसे बदलना होता है? एक्टिव से पैसिव बदलने के क्या नियम रहते हैं, आप हमें बता दो तो हम झटपट जो है बना लेंगे। सर एक्टिव से पैसिव के ये जनरल रूल है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप, चाहे कुछ भी कर लो, ये आपके दिमाग में फिट होने चाहिए और इनको ऐसा रटो। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगी, देखते ही आंसर कैसे आता है। अभी देखना सर, इसमें एक्टिव से पैसिव जाने के ये नियम है, तो पैसिव से एक्टिव में जाने के जो नियम होंगे वो उल्टे हो जाएंगे।
भाई एक्टिव से पैसिव में जाने की ये नियम है, तो पैसिव से एक्टिव में आने के उल्टे हो जाएंगे। मैं एक्टिव से पैसिव सिखा देती हूँ। मैं कौन सा सिखा देती हूँ? एक्टिव से पैसिव सिखा देती हूँ। एक बार सभी बच्चे जो है जनरल रूल देखेंगे। सबसे पहला रूल क्या कह रहा है? सबसे पहला रूल क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सब्जेक्ट ऑफ पैसिव में चेंज हो जाता है। सर कैसे? जैसे मान लीजिए एक्टिव का सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, इधर लिख देते हैं, यहां पर स्पेस क्रिएट करके, ठीक है, यहां पर लिखते हैं छोटा छोटा, इधर मैं एक्टिव लिख देती हूँ और इधर मैं लिख देती हूँ पैसिव। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, आई होप आप लोगों को बच्चों दिख रहा है, दिख ही रहा होगा ना, जो पढ़ने वाले हैं, बाकियों को तो नहीं दिखेगा। चलिए सर, तो ये क्या कह रहा है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है सेंटेंस। सेंटेंस का सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सेंटेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाइए, तो ये यहां आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ये मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूं, ये यहां आकर बच्चों क्या बन गया? ये यहां आकर सब्जेक्ट बन गया। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट इधर आकर सब्जेक्ट बनता है। फिर क्या कह रहा है? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, यहां एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो बाय प्लस सब्जेक्ट जो है ये चला जाता है इधर ऑब्जेक्ट बनने। ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये बाय के बाद में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये बाय के बाद में ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद में क्या कह रहा है? जो वर्ब है वो बी प्लस V3 में चेंज हो जाती है। इस वर्ब को ही हम लोग बोलते हैं BT3। ये वर्ब किस में चेंज हो जाती है? BT3 में। और टेंस सेम बना रहता है। इस पे तो तारे सितारे कुछ भी जड़वा लो, आंसर तो इसी लाइन से निकलेगा कि टेंस सेम बना रहता है। फिर से देखेंगे, एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से। सर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऑब्जेक्ट, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बना, इसका जो सब्जेक्ट है उधर ऑब्जेक्ट बना, लेकिन बाय के बाद में। और एक लाइन और है, समटाइम्स ओमिटेड। ओमिट का मतलब होता है हटाना, हटाना। कभी कभी तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट हट भी जाता है। कहने का मतलब ये जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही तो ऑब्जेक्ट बना है। यहाँ सब्जेक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि एक्टिव का सब्जेक्ट है ना ये, तो एक्टिव का सब्जेक्ट ही तो ऑब्जेक्ट बना है। तो ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट कभी कभी रिमूव भी हो जाता है और वर्ब को किस में चेंज करते हैं? V3 में चेंज करते हैं। क्लियर है क्या? चलिए फिर से सुनेंगे सर, क्वेश्चन आएगा एक्टिव से पैसिव बनाने का। इससे स्लो, इससे आराम से 15 डेज क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ाया जा सकता है। मैं अपने पूरे संयम के साथ में पढ़ा रही हूँ, तो ध्यान से एक एक शब्द सुनेंगे मेरी बात। चलिए सर, क्या लिखा? एक्टिव से पैसिव बदलने के कुछ नियम हैं, टिप्स पे याद होने चाहिए। सबसे पहला नियम, सब्जेक्ट जो है, यानी जो पहले आ रहा है सब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट बना दो पैसिव में और बाय के बाद लिख दो। किसके बाद? बाय के बाद। और कभी कभी बाय प्लस ऑब्जेक्ट हट भी जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। इसका जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, उसको इधर लाके क्या बनाओ? सब्जेक्ट बना दो। इधर लाके क्या बनाओ? सब्जेक्ट बना दो। और जो वर्ब है उसको किस में चेंज कर दो? BT3 में। अब BT3 क्या है ये आगे बताऊंगी। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो क्या कह रहा है? टेंस को सेम रखना, टेंस मत बदलना, बस वर्ब को BT3 कर दो। यहां तक की बात समझ में आई तो यस कमेंट करेंगे। यहां तक की बात समझ में आई तो यस कमेंट करेंगे, ठीक है क्या? हाँ, मोर देन इनफ है अर्जुन। यहां तक की बात समझ में आई? यस कमेंट करेंगे। बोलेंगे सभी बच्चे, यहां तक की बात समझ में आई? यस कमेंट करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब का BT3, टेंस में नो चेंज। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब को BT3, टेंस में नो चेंज। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब में BT3, टेंस में नो चेंज। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय के बाद में आएगा। इतनी बार मैंने बोल दिया, अब भी याद नहीं हो तो फिर कुछ होना जाना नहीं है, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो BT3 मैंने आपको पढ़ाया, ये BT3 क्या है? ये BT3 क्या है इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है? सर इस BT3 को ध्यान से देखेंगे, हर एक बच्चा इस BT3 को ध्यान से देखेगा। सर ये B का मतलब क्या है? इस B का मतलब बच्चों आज से आपके दिमाग में रखना है कि जैसे नॉर्मल वर्ब की तो 3 फॉर्म होती है और ING और SC या ES को मिला लूं तो 5 फॉर्म होती है। लेकिन ये जो B वर्ब है बहुत खास वर्ब है, तुम्हारी तरह खास है। जैसे तुम मेरे लिए खास हो, वैसे ये B वर्ब एक होता है ना कि राजा है, तो ये वर्ब की राजा
समझ लो तुम। तो ये जो बी वर्ब है इसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरी 8 फॉर्म्स हैं। कितनी है? 8 फॉर्म्स हैं। जब कभी मैं तुमसे इसकी प्रेजेंट फॉर्म बोलूं तो तुम्हें बोलना है इज एम आर। क्या बोलना है? इज एम आर। तो बी का मतलब प्रेजेंट में क्या है? इज एम आर। बी का मतलब पास्ट में क्या है? वॉज वर। बी का मतलब पास्ट में क्या है? वॉज वर। बी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी की जानना चाहो तो बी खुद हो जाता है, और इसकी थर्ड फॉर्म जानना चाहो तो बीन हो जाता है, और अगर इसकी आईएनजी फॉर्म जानना चाहो तो बीइंग हो जाता है। क्लियर है क्या? गिन लो फटाफट से, 5 6 7। इज एम आर, वॉज वर, बी, बीइंग, बीन। ठीक है क्या? पक्का क्या? बात समझ में आई? सर 8 फॉर्म्स लिखी हैं। ठीक है, देखेंगे इधर से ध्यान से सभी बच्चे। क्या है सर? मैंने बोला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और वर्ब का BT3 कर दो। वर्ब को अगर BT3 करना है तो BT3 क्या होता है मैम? तो मैम ने बोला कि बच्चों जो बी है उस बी का मतलब एक नहीं, दो नहीं, ये बी की फॉर्म्स हैं, और बी की 8 फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वॉज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, और आईएनजी फॉर्म बीइंग। अब T3 क्या है? सर ये T3 होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। T3 क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है? ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको आप सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जो कर्म के साथ में आती है, इसीलिए इसको BT3 बोला जाता है। अब सकर्मक अकर्मक ज्यादा मैं फंसूंगी नहीं, बस एक बात बोलूंगी कि जो वॉइस बनता है, यानी जो वाच्य बनता है, वॉइस बनता है, वो जनरली, वो सामान्यतः किस तरह की? सकर्मक क्रिया का बनता है। वो सामान्यतः किस तरह की क्रिया का बनता है? सकर्मक का। इसीलिए T3, तुम इसको V3 भी बोल सकते हो। तो BV3, BV3 क्यों नहीं नाम दिया? 3 बीवी किसी की अच्छी नहीं लगेगी ना, कोई नाराज हो जाएगा, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया BT3। BV3 की जगह BT3। अब तुम्हारी इच्छा हो तो BT3 बोलो, तुम्हारी इच्छा हो तो BV3 बोलो, लेकिन B और ये रहे, और T3 ये रहे। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों? थर्ड फॉर्म यहां पर आएगी। यहां तक की बात समझ में आई? से क्लियर है क्या? सर मैंने बोला क्वेश्चन आएगा आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, बाय के बाद लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब को चेंज करते हैं BT3 में बिना टेंस बदले। टेंस रिमेन सेम, मतलब नो चेंज इन टेंस। टेंस रिमेन सेम मतलब नो चेंज इन टेंस। क्लियर है क्या? यहां तक की बात समझ में आई? इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, टेंस सेम रहेगा, BT3 लगा देना है, पैसिव अपने आप बन जाएगा। कहने का मतलब, पैसिव का मतलब है BT3। आज से तुम समझ लो दुनिया का कोई ऐसा पैसिव नहीं है जिसमें BT3 नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई पैसिव नहीं है जिसमें BT3 नहीं है। बी का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, आईएनजी फॉर्म बीइंग। अब वर्ब की इधर थर्ड फॉर्म आएगी तो BT3, ये होता है पैसिव। क्लियर है क्या? चलिए अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। अब कभी भी तुम्हें पैसिव बनाना हो किसी भी टेंस का, अब तुम्हें किसी भी टेंस का पैसिव बनाना है, किसी भी टेंस का, तो बहुत आसान है। मान लीजिए कंटिन्यूअस का बनाना है। किसका बनाना है? कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा। किसको लाएगा? बीइंग को, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब होता है भैया आईएनजी। क्या होता है? आईएनजी। तो कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा। इन द सेम वे परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीइंग है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन है। तो कंटिन्यूअस जब भी सेंटेंस दे रखा है, इसीलिए मैंने बोला था बिना टेंस के इसका मामला नहीं बैठने वाला है। टेंस आ रहा है तो ये आ रहा है, टेंस नहीं आ रहा तो ये नहीं आ रहा। क्लियरली सुनेंगे बात। और जिसको टेंस आ रहा है, तुम चाहे 4th ग्रेड दो, चाहे 1st ग्रेड दो, चाहे RAS दो, चाहे IAS दो, कहीं भी इसका क्वेश्चन आएगा 101% सही होगा, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। सर कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है क्या? और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए थर्ड फॉर्म कौन है? बीन। क्लियर है? और सर मॉडल कभी भी आएगा
आएगा तो मॉडल के साथ में बी फॉर्म आएगी, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूं मर जाना मिट जाना, लेकिन मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। और बी के परिवार से फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ये वाली है। बी के परिवार से फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ये वाली है। फिर से देखेंगे एक बार सभी बच्चे। हाँ जी, ये क्या कह रहा है सर? कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, मॉडल आएगा, बी को लाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए। नहीं नहीं नहीं, जितना मैं कह रही हूं उतना करो, सिर्फ मैं कह रही हूं उतना करो। डिस्टरबेंस आपको नुकसान देगा, मैं फिर कह रही हूं मत करो मत करो। चलिए, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, मॉडल आएगा, बी को लाएगा। टेंस नहीं बदलूंगी मैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, टेंस नहीं बदलूंगी। जो टेंस के नियम है, टेंस में नो चेंज प्लस जो टेंस के नियम है वो सारे काम करेंगे। टेंस के जो नियम है, टेंस के जो नियम याद करके आए थे इतने सारे, वो सारे यहाँ काम करेंगे। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। अब आ जाइए सर, एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है? ठीक है, एक और चीज यहाँ पर लिख देती हूँ मैं सिंपल वर्ड्स में। जब आप ये लिख रहे थे ना, तो यहीं एक 5 नंबर रूल लगा के और लिख दो, सर मोड चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन मोड, नो चेंज इन मोड। एक ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नो चेंज इन मोड का मतलब क्या होता है? अगर एक्टिव में सेंटेंस प्रश्न है, एक्टिव में अगर प्रश्न है, यानी जिस फॉर्म में दे रखा है, एक्टिव में अगर प्रश्न है, एक्टिव में अगर प्रश्न है तो पैसिव में भी प्रश्न ही रहेगा। ये भी एक थोड़ा सा मेरे को लिखवाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग इनोसेंट बालक को, आपको नहीं पता। मैं ये मान के पढ़ाऊं कि आपको सब पता है तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे जैसे मुझे याद आ जाता है कि 15 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या? चलिए सर, क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब का BT3, टेंस नहीं बदलेंगे, मोड में बदलाव नहीं होगा। और मोड का मतलब है प्रश्न प्रश्न रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव रहेगा। ठीक है क्या? चलिए अब आ जाइए, अब कैसे बदलना है? कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, मॉडल आएगा, बी को लाएगा। अब चेंजेस और देख लो, फिर सीधा क्वेश्चन पे कूद पड़ते हैं, और क्वेश्चन करके तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सर सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट केस, सिंपल प्रेजेंट हो। और सिंपल प्रेजेंट की पहचान यहाँ नहीं लिख कर देनी थी इनको, क्योंकि तो तुम तो सब जानते हो, मैं तो इस उम्मीद में हूँ। और जिस बच्चे को नहीं ये उम्मीद है, उस बच्चे को कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ VIPM अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके फ्री कंटेंट में जाना है, और फ्री कंटेंट में जाकर आपको 15 डेज क्रैश कोर्स का फोल्डर मिलेगा। मेरी डेली जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब का PDF एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री को तो मुझे ऐसे डिब्बे में बंद करके लिख देना चाहिए, क्योंकि भारत में मैंने अक्सर बताया है, फ्री में तो कुछ भी बटे तो चले जाते हैं। किसी का पेट खराब है, फ्री के अंदर जूस बट रहा है, हाँ पी लेंगे। किसी के कोई तकलीफ हो, चाहे टाइफाइड से मरना मंजूर है, लेकिन फ्री में कुछ भी बट रहा है तो उसको जरूर लेंगे। ठीक है क्या? तो ये फ्री में जो है आपको 15 डेज क्रैश कोर्स की भैया PDF मिल रही है, उसको जरूर देखेंगे, रिवीजन उसका जरूर करेंगे। अब देखो इधर मेरी बात ध्यान से। सर सिंपल प्रेजेंट को चेंज करने का क्या तरीका है? सर चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे SEIS हो, डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब फर्स्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS हो, चाहे डू डस हो, बच्चों उसको चेंज करने का तरीका होता है। प्रेजेंट को कैसे बदलते हैं? प्रेजेंट में बी फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट में बी फॉर्म क्या होती है? इज MR। और आपको मैंने क्या बोला? पैसिव का मतलब है BT3। एक बारी बोर्ड पे देखेंगे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, तुम्हें जोक सुना दो तो जोक से बाहर ही नहीं आ पाते हो, बहुत लंबा समय ले लेते हो जोक से बाहर आने में। अरे वापस भी आना होता है बीच बीच में, लाइट जोक्स बस आपके मूड को लाइट करने के लिए, पर उससे लौट आओ। एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए चाहिए BT3। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट या डूडज होता है, पॉजिटिव में आप जानते हैं वर्ब फर्स्ट होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डूडज होता है। तो प्रेजेंट में BT3 में प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है? इज MR। और T3 बोले तो V3, क्योंकि BV3 में 3 BV हो जाएगी, जो आपकी रियल BV को पसंद नहीं आएगा, इसलिए BT3 ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सर कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज MR प्लस ING होता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज MR प्लस ING होता है। तो इज MR में से इज MR आएगा। अब इज आएगा, R आएगा, M आएगा, वो तुम जानते हो, मैंने पढ़ा दिया है, कहाँ इज, कहाँ R, कहाँ M। जो नियम टेंस में पढ़ाए थे उसको तो करना ही है, जो नियम टेंस में पढ़ाए थे उसको तो आपको करना ही है। सर इज MR कंटिन्यूअस आएगा बीइंग के लिए,
BT3 कंटिन्यूअस में बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बीइंग, तो इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, टेंस नहीं बदला, यहां प्रेजेंट टेंस है, यहां पे कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा, BT3 लगा दिया, टेंस नहीं बदले इसलिए हैज हैव लगाया है। बोर्ड की स्लाइड को फिर एक बार देखेंगे, सिर्फ एक बार देखेंगे, ओनली वन टाइम। हाँ जी, बोलेंगे सभी बच्चे, देखेंगे एक बारी, समझ में आ गया होगा। जो पुराने बच्चे हैं इनोसेंटली बेचारे सारी क्लास लेते हैं, वो मेरे स्वभाव को समझ भी गए हैं कि मुझे ज़्यादा देर मजाक मस्ती पसंद नहीं है क्लास में, है ना, सीरियस पढ़ाना पसंद है। पुराने बच्चे समझदार हैं जो सुबह 11 बजे वाली क्लास में आते हैं। नए बच्चे में कुछ उद्यमी आ गए हैं। देखें सर, प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब फर्स्ट या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। चेंज प्रेजेंट में क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म BT3 लग जाएगा। ठीक है क्या, चलिए सर कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, ये हो गया बच्चों BT3 और टेंस नहीं बदला इसलिए इज एम आर ही रहेगा। सर परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा बीइंग को लाएगा, सिंपल आएगा इज एम आर को लाएगा, और BT3 T3 का विशेष ध्यान रखेंगे, BV3 चाहे BT3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना बहुत जरूरी है। ठीक है क्या, ये सर प्रेजेंट की मामला थी। अब एक बच्चा इनोसेंटली मुझसे पूछना चाह रहा है, मैम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो आपने पढ़ाया था, टेंस में तो आपने पढ़ाया था, लेकिन हम टेंस में तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ आपने चेंज करने में नहीं लिखा। तुम्हें याद हो तो हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, ऑलरेडी वहां बी फॉर्म रहती है, इसलिए सामान्यतः उसका वॉइस नहीं बनता। क्योंकि भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, ऑलरेडी बी फॉर्म लगी है, इसलिए यूजुअली उसका कंटिन्यूअस अवॉइड किया जाता है, इसलिए नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट देखेंगे सर पास्ट की सिचुएशन। 2 मिनट मैं दे रही हूं, जब तक पास्ट का तुम देखो। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट से। हाँ चलिए, अब टीम धार पे लग गई है, चुप हो जाओ वरना टीम सामने ही बैठी है, अभी तुरंत ब्लॉक करने लगेगी। मैं रियली बता रही हूँ ये लोग कर भी देंगे, तो इसलिए टीम अब बैठ चुकी है सीट पे जो अभी तक बाहर थी, तो ध्यान रखें, थोड़ा केयरफुल रहे। चलिए सर, पास्ट में चलूंगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस से बनता है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो होता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। इसको कैसे चेंज करेंगे सर, प्रेजेंट में इज एम आर होते हैं, पास्ट में वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव बनाने के लिए चाहिए तो BT3 ही, पैसिव बनाने के लिए चाहिए तो BT3 ही। अब BT3 तो मैं लगा दूंगी मैडम, लेकिन पास्ट का है तो इसलिए वॉज वर वर्ब थर्ड। सर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी है, कंटिन्यूअस आएगा बीइंग को लाएगा, तो ये हो गया BT3, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस है तो टेंस तो वही रखा है। सर परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा, लेकिन टेंस मैंने वही का वही रखा है, तो प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल में वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस आएगा बीइंग को लाएगा, परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा, और टेंस सेम रखना है, प्रेजेंट सिंपल इज एम आर वर्ब थर्ड और पास्ट सिंपल वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है क्या, चलिए अब आ जाइए अगला सर फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको 2 ध्यान में रखना है। आवाज सबको आ रही है, आपको कैसे नहीं आ रही है, एक बच्चे को सबको आवाज आ रही है। सर फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको नहीं दिख रहा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको नहीं दिख रहा, फ्यूचर परफेक्ट आपको नहीं दिख रहा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको नहीं दिख रहा है। सर फ्यूचर में विल शैल को मॉडल ही माना जाता है, और मर जाना मिट जाना विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। बताओ बी के परिवार में वर्ब फर्स्ट कौन है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो बी खुद है, इसलिए BV3 हो गया। सर परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब थर्ड है तो परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड। कहने का मतलब आपको ना टेंस बदलना है, सिर्फ एक्टिव से पैसिव जाने के लिए BT3 या BV3 लगाना है। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट। याद करें वो रूल्स वापस फिर से सुनेंगे। सर बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल क्या क्या थे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, वर्ब को BT3 में चेंज करे। बी के 8 फॉर्म्स हैं, इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर्ब पास्ट में, ING बीइंग, थर्ड फॉर्म बीन और फर्स्ट फॉर्म बी खुद। ठीक है क्या? टेंस नहीं बदलूंगा, मोड नहीं बदलूंगा, प्रश्न प्रश्न रहेगा। किस तरीके से बदलाव करने हैं प्रेजेंट में पूरे सिखा दिए, पास्ट में पूरे सिखा दिए, और फ्यूचर में दो के नहीं बताए क्योंकि उनका बनता नहीं है, उनमें ऑलरेडी बी फॉर्म होती है, उनमें ऑलरेडी बी फॉर्म होती है। यहां तक की बात समझ में आई तो यस कमेंट करेंगे। फिर थोड़ा सा बता देते हैं मॉडल का, और तुम प्रश्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, पूरी तरह से तैयार हो। बोलो बच्चों हाँ। अरे MCQ के बिना मजा ही क्या है? वो क्लास ही क्या जिसमें क्वेश्चन ना हो? तो क्वेश्चन तो करेंगे, मुझे सब पता है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम क्वेश्चन करके खुश महसूस करो, इसलिए पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाना जरूरी था। हाँ जी बच्चे, फटाफट बताएंगे, बोलेंगे बोलेंगे सभी बच्चे। यहाँ तक की बात समझ में आई? हाँ, अब देखेंगे। चलिए सर, मॉडल को कैसे चेंज किया जाता है? मॉडल को चेंज करने का तरीका सर आपको हमेशा बताया, मर जाना मिट जाना, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। जब मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो कैन कुड को जब पैसिव में चेंज करूंगे तो पैसिव में तो BT3 लगेगा। तो मॉडल नहीं बदलूंगी, जैसे टेंस नहीं बदलेगा वैसे मॉडल भी नहीं बदलेगा। तो कैन कुड तो कैन कुड रहेगा, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊं कि BT3 हो जाए? सर वर्ब के परिवार में खुद बी ही है फर्स्ट फॉर्म, ये लग गया BT3। तो हमेशा जब भी मॉडल है, कोई भी मॉडल है, तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब भी आपको चेंज करना हो तो आप चेंज करेंगे मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट आती है, बी के परिवार में बी खुद ही है, बी के परिवार में बी खुद ही है। ठीक है क्या? बात समझ में आ गई? जैसे कैन कुड मे माइट मस्ट शुड ऑट टू विल शैल हैव टू हैज टू हैड टू, ये हैज टू इसी का सिंगुलर फॉर्म है, हैड टू इसका पास्ट फॉर्म होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है क्या? पक्का? चलिए अब एक आध और छोटे छोटे 2 केसेस और पढ़ा दूं, ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहती, तुम्हारे दिमाग में लोड नहीं, तुम टेंशन मत लो। मैं क्वेश्चंस बहुत सारे लाई हूँ प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन लगभग 36 के आसपास है आज की क्लास में। 36 पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखेंगे सभी बच्चे एक बारी फटाफट से। सर स्पेशल केसेस 1-2 चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है, पहला केस भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो कई बार 2 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, कई बार 2 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो मैम किससे बनाए? किसी से भी बना लो। एक ऑब्जेक्ट जिसमें से आदमी होता है, पर्सन, पी बोले तो पर्सन, और एक थिंग होता है, एक वस्तु होता है, तो किसी से भी बना लो, बस सही होना चाहिए, किसी से भी, किसी से भी बना लो, बस क्या है, स्ट्रक्चर सही हो, किसी से भी बना लो, बस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर सही का मतलब ग्रामर के रूल फॉलो होने चाहिए। ठीक है, यानी इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, मान लीजिए इससे बना रहे हो तो यहाँ BT3 लग गया, यहाँ पर एक पड़ा रह जाएगा और यहाँ पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, जो कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट ये वाला इधर आया है, इसलिए एक नियम तो ये कहता है किसी से भी बना लो। 2 ऑब्जेक्ट दे रखे, किसी से भी बना लो, ये ध्यान रखना है। चलिए क्या कह रहे हैं सर, किसी से भी बना लो, इसको इधर और इसको BT3 करना है, ऑप्शन से कर लोगे तुम। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन नियम क्या कहता है। सर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दे रखी हो, तो इसका पैसिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये तो करना ही है, ये बाय के बाद आ जाएगा। ठीक है, और ये वर्ब जो है ये BT3 लग जाएगा, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। क्लियर है क्या? पक्का? फिर से सुन लेंगे, 2 ही नियम पढ़ाएं, ज्यादा नियम मैं नहीं पढ़ाऊंगी बच्चों, ज्यादा नियम नहीं पढ़ाऊंगी, आप समझो इस बात को, लेकिन जो पढ़ाऊंगी वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि आपको चेंज करना तो मैंने सिखा दिया, चेंज करने में तो BT3 लगाना है, भूलना मत पुरानी चीज। चेंज करने में तो एक ही चीज याद रखो कि आज से मैंने अपने माथे पे लिख लिया है, अपनी कॉपी में लिख लिया है, अपने दिमाग में छाप लिया है कि पैसिव मतलब BT3। फिर मैम ने बोला कई बार एक ऑब्जेक्ट की जगह 2 आते हैं, किसी से भी बना लो, ऑप्शन आएंगे तो और अच्छे से समझा पाऊंगी। सर
फिर दूसरा ये बोला मैम ने कि कई बार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्स्ट्रा झूलती रहती है, तो उस झूले को बोलो भैया वर्ब फर्स्ट, टू प्लस वर्ब फर्स्ट में चेंज हो जाएगा, इसका जोड़ा बना दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इधर BT3, सब चीजें सेट है, बस वर्ब फर्स्ट को टू प्लस वर्ब फर्स्ट में। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, सर हु का पैसिव बनाना है, तो हु का पैसिव वैसे दो तरीके से बनता है, या तो बाय हुम से बनाओ, और बाय हुम से नहीं बनाते हो तो हु से अगर बनाओ तो लास्ट में बाय जरूर लिखना। हु से अगर बनाओ तो लास्ट में बाय जरूर लिखना। कुल मिला के ध्यान तो यही रखेंगे कि पैसिव मतलब BT3, पैसिव मतलब BT3, हु का बाय हुम से बनेगा या हु या लास्ट में बाय लिखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट हो तो इसको टू प्लस वर्ब फर्स्ट में चेंज कर देंगे। और स्पेशल केस दो ऑब्जेक्ट था, किसी से भी बना लो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, एक इसमें पर्सन है एक इसमें वस्तु है। ये OP मतलब एक पर्सन वाला ऑब्जेक्ट हो तब ऐसा करना है, और एक थिंग वाला है तब ये वाला रूल फॉलो करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई तो 2 मिनट पूरा रिवाइज करवा के, 2 मिनट में पूरा वापस रिवाइज करवा के टेस्ट ले लूँ तुम्हारा, फटाफट से यस कमेंट करेंगे जल्दी से बिना किसी देरी के। मैं करवाना शुरू कर रही हूँ रिवाइज फिर से, और तुम्हारा शुरू होने वाला है टेस्ट। अब तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, ओमिट हो सकता है बाय प्लस ऑब्जेक्ट रघु, ठीक है। चलिए सर, मैंने कहा वॉइस, पूरा रिवाइज करवा रही हूँ, 2 मिनट सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए अब देखो, सारे नियम काम करेंगे, सारे नियम काम करेंगे, बस ध्यान रखेंगे। सर एक्टिव से पैसिव में बदलना है, वॉइस टॉपिक का नाम है। वॉइस का मतलब है सब, वॉइस का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। खुद काम करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, सब्जेक्ट पर काम होता है तो पैसिव वॉइस होता है। एग्जाम्पल लिखे, जैसे रवि पत्र लिख रहा है या पत्र लिखा जा रहा है, तो सब्जेक्ट तय करेगा। हमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये नियम आने चाहिए कैसे बनता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए और बाय के बाद लिख दें। देखो बाय के बाद लिख रही हूं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब का BT3। पैसिव का मतलब BT3, टेंस नहीं बदलूंगा, मोड नहीं बदलूंगा, प्रश्न प्रश्न ही रहेगा। फिर मैंने आपको कहा सर BT3 का मतलब है प्रेजेंट में बी मतलब इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, वर्ब फर्स्ट खुद बी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म बीन, ING फॉर्म बीइंग। T3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, मॉडल आएगा, बी को लाएगा। तो तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना है पैसिव का मतलब होता है BT3। क्या आप इस चीज को ध्यान रखेंगे? पैसिव का मतलब BT3 प्लस नो चेंज इन टेंस। अरे तुम्हारा काम तो इसी से ही बन जाएगा। नो चेंज इन टेंस इससे नहीं बने तो ध्यान रखना, लेकिन जो मेथड आपको इस्तेमाल करना है पूरे पेपर में जब एक्टिव पैसिव है, तो वो मेथड होता है रिजेक्शन मेथड, क्योंकि उससे इसका क्वेश्चन सिर्फ आंखों से हो जाएगा। आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैथ्स तो है नहीं कि पेन उठाना पड़ेगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट, डू डज, वर्ब फर्स्ट के साथ में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड। कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, टेंस सेम रखेंगे, हैज हैव वर्ब थर्ड है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड। पास्ट में सेम वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग लगा देंगे, परफेक्ट आएगा, बीन लगा देंगे। विल शैल है तो बी के साथ में BT3 लगा देंगे, अगर हैव साथ में आ गया तो बीन लगा देंगे। मॉडल अगर वर्ब फर्स्ट है तो इधर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चलिए भैया, दो ऑब्जेक्ट है, किसी से भी बना दो, ग्रामेटिकल रूल फॉलो होने चाहिए, ग्रामेटिकल रूल समझा दूंगी अभी, ठीक है। उसके बाद में सर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में एक अनोखी वर्ब आ जाए तो उसको टू प्लस वर्ब फर्स्ट से जोड़ के उसकी भी शादी करा देना, अकेली अच्छी नहीं लग रही है यहाँ पे। चलिए सर, हु को बाय हुम से, ज्यादातर तो इसी से ही बनाना है, और अगर हु से बनाते हो तो लास्ट में बाय रखना। प्रश्न को प्रश्न रखना, और प्रश्न को प्रश्न रखने का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो अभी सभी बच्चे तैयार हैं प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए। ध्यावस रखना, जल्दबाजी मत करना। परीक्षा में फेल होने का कारण ये नहीं है कि आपके पास ज्ञान की कमी है, आपके पास ध्यावस की कमी है। चलिए आ जाइए, लौट आइए सभी बच्चे। पानी भी खत्म हो चुका है। अशोक कह रहा है लेट वाले क्वेश्चन, लेट वाले अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, आएगा तो लिखवा दूंगी अलग से। पहले कुछ क्वेश्चन करो, लेट वाले लिखवा दूंगी अशोक, जब आएगा तो लिखवा देंगे, टेंशन मत लो तुम, सब लिखवा देंगे, सब लिखवाएंगे। आज अगर इसकी एक ही क्लास में खत्म करना है तो आज ही पढ़ा देंगे। जो नया बालक है वो थोड़ा ध्यान दे,
सर यहाँ पर लिख रखा है मेड, क्या लिख रखा है, मेड। अब कम से कम मैंने पहली क्लास ली थी, मैंने कहा भाई रे तुम्हें वर्ब की फॉर्म्स तो आनी चाहिए, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग किस में आती है, पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल को चेंज करने का तरीका होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीधा सिंपल। और अभी बताया था सर दे मेड मी लाफ, एक वर्ब आगे लिख रखी है, दे मेड मी लाफ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रख दिया, गलत हो गया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रख दिया, गलत हो गया। इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, मी का सब्जेक्ट, क्योंकि क्या बनता है, आई तो बनेगा, मी किसके लिए आता है, आई के लिए आता है, तो इसको यहां ले आए। सर चेंज करना है, आई के साथ में वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं, काम तो मेरा पूरा हो जाएगा। आई के साथ में वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, काम मेरा पूरा हो जाएगा। एक बच्चा सोचा उसमें बाय नहीं है तो मैं डी वाला कर देता हूं, लेकिन वो बच्चा ये नहीं सोचा आई के साथ में वॉज रियल स्थिति में होता है, और आई के साथ में वर जो होता है वो इमेजिनरी स्थिति में होता है। किस स्थिति में होता है, इमेजिनरी, जहां महज कल्पना हो। भैया कल्पना नहीं है, मुझे हंसाया था तो हंसाया था, और मैंने बोला था बाय प्लस ऑब्जेक्ट ऑमिट हो जाता है, सीधा सीधा लिख रखा था ऑमिट हो जाता है। एक बारी फिर से दिखाना चाहूंगी, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी, बाय प्लस ऑब्जेक्ट ऑमिट हो जाता है, यानी उसको आप जो है हटा सकते हैं। समटाइम्स ऑमिटेड, कभी कभी हट जाता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब भी पेपर अटेम्प्ट करो आंसर के पीछे मत भागो, जो आंसर के पीछे भागा उसने डी किया, और जिसने रिजेक्शन लगाया उसने सी किया, और रिजेक्शन से हो गया उसका सिलेक्शन। क्लियर है क्या बात, पहला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, ये 15 डेज क्रैश कोर्स के लिए बहुत जोर आता है मेरे को। कई बार गलत हो जाता है, कोई बात नहीं लूसिफर। बच्चों मेरे पास जितना टाइम रहता है उतनी मैं क्लास ले पाती हूँ, 1 घंटा ही मिल पाता है, लंबी मैं ले तो लूँ लेकिन कब लूँ। अब इतने मेहनत के बाद, ये बोलते हैं ना अपने गधे मजदूरी, इतनी गधे मजदूरी के बाद अब फिर थक जाता है आदमी। सर व्हाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग, सीईटी का क्वेश्चन है। मैंने देखा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डिड किस टेंस में आता है, सर पास्ट सिंपल में। मैम ने बोला था पास्ट सिंपल को चेंज कर देना वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऑप्शन कहाँ कहाँ है, सर वाई का वाई रहेगा, प्रश्न प्रश्न ही रहेगा। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का सिर्फ एक ऑप्शन है। अब बताओ ये टॉपिक आसान है क्या, अब बताओ ये टॉपिक आसान है क्या। जो नए बच्चे हैं वो विशेषकर बताएंगे, जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ लिया है उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, है ना। चलिए बोलो, सिर्फ एक लॉजिक था, सिर्फ एक लॉजिकल इसके अंदर काम करेगा, सिर्फ एक लॉजिक इसमें काम करेगा, वॉस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लग गया BT3, काम हो गया, देखते ही आंसर वाले प्रश्न है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट, और प्रश्न को प्रश्न भी रख दिया, पास्ट सिंपल को पास्ट में वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, और आने दीजिए, क्वेश्चन कितने भी आ जाएं कुछ होगा नहीं, तुम टेंशन मत लेना, बहुत इजी टॉपिक होता है, देखते ही आंसर आता है। नींद में भी तुमसे उठा के पूछू भाई वॉइस में क्या होता है, एक्टिव पैसिव में क्या होता है, तुम बोलोगे मैम BT3, ठीक है। चलिए इसीलिए रिजेक्शन मेथड और BT3 इस टॉपिक में विशेष ध्यान रखेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। जी देखेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ पे क्या लिख रखा है, इंटरव्यूअर आस्क्ड मी। अब वर्ब की फॉर्म मैंने पहली क्लास में, आप देखो मैंने बोला था,
मैंने बोला था पेड़ काटने से पहले धार को मजबूत किया जाता है, धार को तेज किया जाता है। मैंने अशुद्ध वाक्य बोल दिया। धार को तेज किया जाता है बच्चों। तो धार को तेज करने के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने वर्ब को याद करने के लिए बोला था, उसके बिना कोई टॉपिक नहीं है सर। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का सीधा सरल है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। आंसर सी ऑप्शन होगा। अगर सीईटी तुम्हारा निकल रहा है इस प्रश्न से, तो ये एग्जाम तो 4th ग्रेड है, जहां पर तुम्हें टेंशन ही नहीं लेना है। टेंशन ही नहीं लेना है, ये तो आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए सभी खिलाड़ी बहुत अच्छे जोश के साथ में। The president gave him a reward. कितना टाइम लगेगा, किस में, किस में कितना टाइम लगेगा? अगर क्लास में पूछ रहे हो तो जब आप कहोगे तब छोड़ देंगे, मैं तो तैयार हूं छोड़ने के लिए। अलग अलग आंसर मत दो भाई, अब तो एक मत होना चाहिए। सर सीधा सीधा दिख रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म गिव गेव गिवन, वर्ब की फॉर्म भी तो याद हो। उस बच्चे से बोलो मैम ने शुरू में बोला था वर्ब की फॉर्म याद कर ले, गिव गेव गिवन होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वो सेम प्रश्न वापस बन गया पैसिव के लिए, वॉज वर। BT3 और BT3 में पास्ट में बी फॉर्म वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर कहां पर है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म? ये नहीं है, ये भी नहीं है सर, ये वॉस तो है लेकिन थर्ड फॉर्म बहुत दूर चली गई है, इतना दूर हमें नहीं चाहिए होगा। आंसर बी ऑप्शन होगा, आंसर बी ऑप्शन होगा। देखते ही आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, इस टॉपिक की एक क्लास बहुत है क्या, या कल एक और क्लास लूं इस टॉपिक की क्वेश्चन की, या बहुत है कल दूसरा टॉपिक पढ़ा दूं? बता देना आप लोग, जैसा आप कहोगे वैसा। बट मैं चाहती हूँ इसकी 2 क्लास हो, कल इसके क्वेश्चन और करवाऊं। क्यों? क्योंकि यही तो वो टॉपिक है जिसमें तुम्हारे नंबर आएंगे, नंबर तो इसी टॉपिक से आएंगे। नंबर तो इसी टॉपिक से आएंगे। हम्म। हाँ जी, आंसर तो आने लग गए सर। यहाँ क्या है? आई कैन सी, ओ हो, कैन सी है तो कैन बी सीन, मेरे को तो सीधा सीधा दिख रहा है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस BT3 लगाना है ना, BT3। अरे तुमने मॉडल बदल दिया, अरे तुमने मॉडल बदल दिया, अरे तुमने BT3 नहीं लगाया। अरे इससे आसान क्या होगा, BT3 लग गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, ये सब्जेक्ट बन गया, BT3 लग गया। बाय मी को ऑमिट कर दिया, बाय मी को बच्चों क्या कर दिया, ऑमिट कर दिया। बाय मी को क्या कर दिया, ऑमिट कर दिया। क्लियर है क्या? पक्का? किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? थोड़ी सी भी हो तो एक बार ही बोलेंगे हाँ मैम दिक्कत आ रही है, हाँ मैम दिक्कत आ रही है, बोलेंगे। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो बच्चों, इस टॉपिक का जो ये वाला क्वेश्चन है यहां से मैं आपको कल करवाऊंगी। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। मैं एक क्लास में पाप नहीं काटना चाहती, थोड़ा सा इसमें जो कॉन्सेप्चुअल चीज समझानी है वो कल की क्लास में समझाऊंगी। अभी पूरा नहीं हो पाएगा, आदर झूल झूलते रह जाओगे, और झूलने नहीं देना है, तभी तो 15 डेज क्रैश कोर्स लाए हैं। तो इसका मैं सेकंड पार्ट कल करवाऊंगी आपको, और तब आपको 6 बजे जुड़ना है। इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल हमारी 11 नंबर की क्लास रहेगी, 12 और 13 नंबर मैं आप लोगों के दे दूंगी नरेशन को, और 14 नंबर क्लास मैं आपको दे दूंगी पंक्चुएशन को। ग्लॉसरी मैंने बता ही दिया है। इन सभी क्वेश्चन को मिलाकर आप लोगों के पूरे पूरे बन चुके हैं 7 से 8 प्रश्न, जिनका मैंने दावा किया था कि 7 से 8 प्रश्न का मैटर तैयार कर देंगे। ठीक है, 15 क्लास में आप जो कहोगे वो टॉपिक पढ़ा दूंगी, और 15 के बाद अगर आप चाहेंगे तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, वरना इन्हीं टॉपिक के मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है क्या?
आज के लिए इतना ही। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। हालांकि आदमी करता वही है जो उसके मन में होता है, तो मैं भी वही करूंगी जो मेरे मन में होगा। जोक सपाट, आप जैसा कहेंगे वैसा करने की कोशिश करेंगे। आप जो भी कहेंगे, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मेरी रहती है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब करिए। मैं वेट कर रही हूँ, आई एम ईगरली वेटिंग कि कब जो है 2 लाख सब्सक्राइबर का केक काटने का मौका मिले। हम लोगों ने इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इस साल तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कोई भी एग्ज़ाम आप देखिए, हाई कोर्ट एलडीसी हो, एलडीसी हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, सीईटी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए हमने पढ़ाया। लेकिन इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, फॉर्म ज़्यादा भरे गए, पोस्ट ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्राउड का आना जेन्युइन है। और पहले आई यूज टू बी बिजी विद माई ओन वर्क, कि मेरे को भी आरएस के लिए प्रिपेयर करना होता था, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी। लेकिन इस बार पूरी तरह से आपको टाइम दे रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप जल्दी से 2 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए। अपने दोस्तों के फ़ोन से भी किया करो, उनके साथ भी शेयर किया करो, ताकि जल्दी से केक काटने का मौका मिले। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच इतनी बड़ी और इतनी ब्यूटीफुल फैमिली देने के लिए। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, कमेंट खेलते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़, और रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है, ठीक है, आप पढ़ाई करो। अब आपका समय बहुत कम है, आपके पास बहुत कम समय। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जहाँ डेली मिलती है। थैंक यू। अभी जाकर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट देखना जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका, ठीक है। थैंक यू। और मैं आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट देखूंगी जो आप लोग करोगे अभी क्लास के बाद में, कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू।